हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्ग में अपन राजस्थान के दुर्गों के प्रकार के से स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के दुर्गों के प्रकार में दुर्ग को दो, एक तो कौटिल्य के अनुसार बताया गया और एक शुक्र नीति के अनुसार बताया गया। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, तो वो पढ़ लेते हैं अपन। कौटिल्य के अनुसार 4 टाइप के दुर्ग है। फर्स्ट है औद्रक दुर्ग या औदुक दुर्ग। औद्रक दुर्ग नाम में आते ही औद्रक आते ही समझ जाना है ये कौन सा दुर्ग है। औद्रक मतलब जल दुर्ग। तो जल दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, जल के स्रोत हो, तो औद्रक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पर्वत या गिरि दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जो पर्वत की चोटी पर बने हों वह ये दुर्ग क्या कहलाते हैं, गिरि दुर्ग कहलाते हैं। धानवन दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हो, धानवन दुर्ग। वन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ वन हो, जंगल हो, पेड़ पौधे हो, वन दुर्ग होता है। ठीक है। तो कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हो गए, 4 प्रकार के। औद्रुक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। फिर आता है शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार होते हैं 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौटिल्य के अनुसार पूछा जाता है और शुक्र नीति के अनुसार भी, इसलिए मैंने इसको टाइप को ऐड किया है कितने टाइप के दुर्ग होते हैं। ठीक है। तो शुक्र नीति के अनुसार होते हैं 9 प्रकार के दुर्ग, जिसमें फर्स्ट है औद्रुक दुर्ग। औद्रुक दुर्ग जल दुर्ग भी कहते हैं इसे। यह किसी नदी या जल के स्रोत के पास बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। पारिक दुर्ग जिनके चारों ओर खाई बनी हो। तो नाम से पारिक और पारिद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पारिक ख देख लेना, यहाँ पे पारिक है, ख है तो समझ जाना है कि इससे चारों ओर क्या बनी है, खाई। तो पारिक से खाई। ठीक है। तो ऐसे दुर्ग जिसके तरफ खाई बनी हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि पारिक दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं, उन दुर्ग के नाम। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग है चारों ओर परकोटा या दीवार बनी हो, ऐसे दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। धानवन दुर्ग मरुस्थल या रेगिस्तान में बने दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं, तो वो होते हैं धानवन दुर्ग। गिरि दुर्ग एकांत व ऊंची पहाड़ी पर बने दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते। ठीक है। वन दुर्ग सघन वनों से घिरे हुए दुर्ग वन दुर्ग होते हैं। सहाय दुर्ग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेनाओं व साथ देने वाले बंधुजनों, तो वो सहाय दुर्ग होते हैं। सैन्य दुर्ग सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित व अभेद्य दुर्ग होते हैं। एरण दुर्ग खाई कांटे पत्थरों से जो सुसज्जित दुर्ग है, जिसके खाई और जिसके चारों तरफ कांटे हों और पत्थरों से सुसज्जित किया गया हो, ऐसे दुर्ग एरण दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है। तो अब अपनी चलते हैं आगे। तो अपन पढ़ेंगे अब ये कि जो अपन ने 9 दुर्ग पढ़े हैं, 9 टाइप दुर्ग के, उनमें से कौन कौन से दुर्ग है जो इन दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन चुका है। जैसे औद्रुक दुर्ग है, पूछा जाता है औद्रुक दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, तो ऑप्शन दे देंगे आपको, उनमें से बताना होगा कि कौन सा दुर्ग औद्रुक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो औद्रुक दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये गागरोन दुर्ग है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, यही ऐसे दुर्ग है जिसके ये 2 ऐसे दुर्ग है जिनके चारों ओर जल से घिरे हुए हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, 9 में, 13 में, 21 में, 22 में। ठीक है। फिर आता है गिरि दुर्ग में। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये ज़रूर याद कर लेना आप दुर्ग कि कौन से दुर्ग में, कौन सी श्रेणी में कौन से दुर्ग आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है। धानवन दुर्ग है की श्रेणी में आएंगे सोनारगढ़, जूनागढ़, नागौर दुर्ग। ठीक है। कौन कौन सा, सोनारगढ़, जूनागढ़, नागौर दुर्ग। फिर आता है वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा सिवाना दुर्ग। ये दुर्ग है जो पेड़ पौधों से, सघन वनों से घिरा हुआ है, तो कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। ये वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है। एरण दुर्ग में रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसे है जिनके चारों तरफ खाई और पत्थरों से सुसज्जित और कांटों से घिरे हुए। ठीक है। कांटे। ठीक। पारिक मतलब जिनके तरफ चारों तरफ खाई पाई जाती है, तो जिनके चारों तरफ खाई है ऐसे दुर्ग कौन कौन सा है, भरतपुर, बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है। भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग और जूनागढ़ का दुर्ग। फिर आता है पारिद दुर्ग जिनके चारों तरफ
परकोटा हो, दीवार बनी हो, पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। तो ये दुर्ग पारित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये अपने दुर्गों के प्रकार की कौन कौन से दुर्ग हैं और इनकी श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं इन दुर्गों के प्रकार में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन अपना यहाँ से बनता है कि राजस्थान की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले दुर्ग कितने दुर्ग हैं। तो विश्व विरासत सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। यह भी 2011 में पूछा गया है, ठीक है। कौन सेशन में पूछा गया है? 2011 में पूछा गया है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। वो दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है। 2011 में, 2017 में, 2018 में, 19 में, 21 में और 2022 के एग्ज़ाम में। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। तो इसकी याद करने की भी ट्रिक है। ट्रिक यह है कि चीकू, गाजर, आम, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जै से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, आम से आमेर, ठीक है। तो अपन चलते अपने फर्स्ट दुर्ग पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ फालतू एक्स्ट्रा मैटर पढ़ेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग है कहाँ पे? तो ये चित्तौड़ में ही है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाने वाले थे चित्रांग मौर्य। कौन थे? चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये किस पठार या पहाड़ी पर स्थित है? तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार या चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। किस नदियों पर, किस नदी के किनारे है? तो ये गंभीर व बेडच नदियाँ हैं इसके पास में, ठीक है। उपनाम है इसके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार के नाम से इसे जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके प्रसिद्ध कथन है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब घड़ैया, ठीक है। विशेषता है इसकी, इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। अंदर 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। 7 प्रवेश द्वार है, ये उनके नाम है पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये 7 इनके प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पांडन पोल व बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। भैरव पोल व हनुमान के मध्य जयमल व कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। छतरी बनी हुई है। आकार इसका व्हेल मछली के समान है। कैसा आकार है? व्हेल मछली के समान आकार है। बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर इस पर अधिकार किया था। किसको हराया था? मानमोरी को हराया था, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ है, इसमें इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए थे? सबसे पहले तो साके चित्तौड़गढ़ में आते कितने साके हुए थे? 3 साके हुए थे, ठीक है। तो कितने साके हुए? चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। तो एक हुआ था 1303 ईस्वी में। उस समय शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और वहाँ की जो रानी थी, तो जौहर करने वाली कौन थी? रानी पद्मवती के जो रानी पद्मावती थी, ठीक है, उनके नेतृत्व में जौहर किया गया था। फिर दूसरा शाखा हुआ था 1534 से 35 ईस्वी में। उस समय शासक थे बाघ सिंह व सज्जन सिंह। आक्रमण किया था बहादुर शाह ने और जौहर कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रह गई अपनी कि ये जो 1303 ईस्वी में अपना प्रथम शाखा हुआ था, वो उसके शासक थे रावल, उस समय शासक थे रावल रतन सिंह। और उनका सहयोग करने वाले जो सेनापति थे वो कौन कौन से थे? किनके नेतृत्व में हुआ था ये? तो सेनापति थे गोरा व बादल के नेतृत्व में, ठीक है, गोरा व बादल के, ठीक। फिर अपन थे सेकंड शाखा हुआ था 1534 से 35 ईस्वी में। बाघ सिंह व सज्जन सिंह। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था कर्मावती के नेतृत्व में, ठीक है। तीसरा आता है 1567 से 68 ईस्वी में। जयमल व फत्ता शासक थे उस समय। आक्रमण करने वाला था अकबर। और जौहर क्या था? फुल कवर के नेतृत्व में। ये वहाँ की रानियाँ थी। और चलते अपन आगे। अफगान मामू कौन थे? पहला मुस्लिम आक्रमण इन्होंने ही किया था, अफगान मामू ने, ठीक है।
फिर अपन जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना हुआ है उसके बारे में देखेंगे। विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, तो विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले थे कुंभा द्वारा। तो निर्माण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था। 1437 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1437 में शुरू हुआ था और 1448 ईस्वी में इसे पूर्ण कर दिया गया था। विजय स्तंभ का पूर्ण नाम है उपनाम है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। कहा जाता है इसे हिंदी मूर्तिकला का अजायब घर, विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री पावर, लोक जीवन का रंगमंच, ये इनके उपनाम है। इन नामों से इनसे विजय स्तंभ को जाना जाता है। तो विजय स्तंभ में इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। कितनी है? 122 फीट है, 37.19 मीटर। इसमें कितनी मंजिलें कितने हैं? विजय स्तंभ में 9 मंजिलें हैं। शिल्पी विजय स्तंभ के शिल्पी थे जैता, नापा, पुंजा, पोमा। कौन कौन थे? जैता, नापा, पुंजा, पोमा। कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई है? तो विजय स्तंभ में सीढ़ियाँ 157 सीढ़ियाँ हैं, 157। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर जैता, नापा, पुंजा के नाम उत्कीर्ण है। तो जैता, नापा, पुंजा के नाम कौन सी मंजिल पर उत्कीर्ण है? तो 5वीं मंजिल पर उत्कीर्ण है, ठीक है। और 9 बार अल्लाह कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है? तो तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजा शाह द्वारा एम पुण्य सिंह ने करवाया था। किसने किया था? जीजा शाह ने द्वारा करवाया गया था। इसकी ऊंचाई है 75 फीट, 24.5 मीटर है। बगेरवाल संप्रदाय के श्रेष्ठी थे, ठीक है। मंजिल कितनी है? 7 मंजिल है कीर्ति स्तंभ में। किसको समर्पित है ये? तो समर्पित है आदिनाथ जी को। शिल्पी इसके थे अत्रि व महेश। कीर्ति स्तंभ की अन्य विशेषताएं हैं, इसमें बनवीर द्वारा बनवाया गया तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। किसका स्थित है कीर्ति स्तंभ में? तुलजा भवानी माता का मंदिर है। शतबीस मंदिर, जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियाँ बनी हुई हैं उसे शतबीस मंदिर कहा गया है। शतबीस मंदिर कौन सा है? जैन मंदिर है ये, इसमें 27 देवरियाँ बनी हुई है। समदेश्वर मंदिर, समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने। किसने करवाया था? राजा भोज ने समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करने वाले थे राणा मोकल। किसने करवाया था पुनर्निर्माण? दोबारा से राणा मोकल ने करवाया था। कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी, बाण माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, ये मंदिर किसमें? कीर्ति स्तंभ में। इसके अलावा इस दुर्ग में नौलखा महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें नौलखा महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी, रानी पद्मिनी महल, पद्मिनी कुंड, रत्नेश्वर कुंड आदि ये सारे किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है। तो आदिनाथ का स्मारक किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को। तो ये अपना हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब अपन पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, इसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। इस रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर पूछा गया है ये 2020 में और 22 में। इसका निर्माण करने वाले कौन थे? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करने वाले थे चौहान रणथान देव। कौन थे? चौहान रणथान देव। पठार पहाड़ी, किस पहाड़ी पर? रण व थंब नामक पहाड़ी पर है ये रणथंभौर दुर्ग। किस श्रेणी के दुर्ग में आता है? तो गिरी व वन दुर्ग श्रेणी में आता है रणथंभौर दुर्ग। उपनाम इसका है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज। और एक और इसका नाम हमीर की आन बान शान का प्रतीक, तो इसके उपनाम है, ठीक है। आन बान शान का प्रतीक है। अबुल फजल का कथन है इस दुर्ग के बारे में कि अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, यह एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको ये दे देंगे कथन और पूछेंगे किसने कहा बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है, किसने कहा? ये कथन किसका है? तो ये कथन है अबुल फजल का। किसका कथन है? अबुल फजल का। जलाउद्दीन खिलजी ने इसे नहीं जीत पाने के कारण जलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10
की लोगों में मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बारे में नहीं समझता हूँ, यानी 10 मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है कि ऐसे 10 के लोगों में मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो ये कथन किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके प्रमुख द्वार कौन कौन से? प्रमुख द्वार है सूरज पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, नवलखा दरवाजा, तोरण द्वार, अंधेरी द्वार। ये क्वेश्चन पूछा गया। नवलखा तो किस में आता है? रणथंभौर दुर्ग में 14 और 22 में आया हुआ है। दुर्ग में निर्माण, यानी दुर्ग में किस चीज़ और क्या क्या किन चीज़ों का निर्माण किया गया है? तो दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? तो यह रणथंभौर दुर्ग में 2017 में पूछा गया, 18 में और 22 में। हमीर कचहरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पद्मला तालाब, सुपारी महल, जोरा भोरा, अधूरी सपने की छतरी, ये है इनका निर्माण हुआ है रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग का शासक हुए थे 1301 ईस्वी में। शासक थे हमीर देव। आक्रमण करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ था 11 जुलाई। ये PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो ये 2011 में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। तिरिया तेल हमीर हटे, चढ़े न दूजी बार। हमीर के बारे में प्रसिद्ध दोहा किसने कहा था? ये भी 2013 में पूछा गया है। तो ये दोहा रणथंभौर के शासक ने कहा था। ठीक है। हमीर रासों के अनुसार किले का प्रारंभिक नाम क्या है? तो हमीर रासों के अनुसार किले का प्रारंभिक नाम है रणस्तंभपुर। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा एक बार आपको रणथंभौर दुर्ग के बारे में और रिवाइज करवा देती हूँ कि रणथंभौर दुर्ग है जो दोबारा से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फास्टली। इसे दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई, हमीर की आन बान शान का प्रतीक नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रणती देव और चौहान शासक जयंत द्वारा करवाया गया था। ठीक है। रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। इस दुर्ग का आकार अंडाकार है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा के नाम से क्या प्रवेश द्वार है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद व गिरजा घर स्थित है। तो जो लाइन मैंने आपको नहीं लिखवाई है, नोट्स में ऐड नहीं किए, वो आप ऐड कर लेना। वैसे जितना आपको लिखवा रखा वो सफिशिएंट है, फिर भी आपको लगे तो जो बोल रही हूँ उनमें से भी ऐड कर लिया करो नोट्स में। ठीक है। इसमें 32 खंभों की छतरी, अधूरे सपने की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, जोरा भोरा महल, पद्मला तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी व राणा हमीर के बीच लड़े युद्ध के दौरान 11 जुलाई 1301 ईस्वी में साका हुआ था और रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया और इस प्रकार रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था। ठीक है। तो रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार। तिरिया तेल हमीर हटे, चढ़े न दूजी बार। रनिहाड़ झील रणथंभौर किले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रनिहाड़ झील रणथंभौर किले में स्थित है। तो ये भी ऐड कर लेना। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।